बिहार, नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या तस्वीर आती है? क्या वो मिट्टी की खुशबू, गंगा का किनारा, मेहनती लोग या हुनरमंद युवा? या फिर वो तस्वीर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और लाचारी? या फिर बाढ़ जैसी समस्याएं जिससे बिहार हमेशा घिरी रहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बिहार वॉइस। आज हम बात करेंगे बिहार के उन समस्याओं की जिससे बिहार सालों से जूझ रहा है। आज सवाल उन नेताओं से है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, सारे नेताओं से सवाल। आज बिहार का युवा बदहाल स्थिति में दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसानों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं, महिलाओं की सुरक्षा में कमी है और शिक्षा की तो बदहाली आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ट्रेन पकड़ो, सबसे ज्यादा भीड़ बिहार से बाहर जाने वाले ट्रेनों में मिलती है। उसमें कौन लोग होते हैं? सबसे ज्यादा लोग जो कि बिहार से पलायन करके बिहारी मजदूर होते हैं, जो कि बाहरी राज्यों में जाकर, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में जाकर अपना रोजी बसर करने के लिए उनको पलायन करना पड़ता है। पर पलायन क्यों? अपने गांव, घर, परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन करके दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी कभी तो उनको शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। आंटी जी, बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई। ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। जाते तो यहाँ से हैं वो बहुत सारे सपने लेके, पर वो सारा सपना बाहर जाने के बाद चकनाचूर हो जाता है। पर इसमें गलती किसकी है? क्या उन बिहारी युवाओं की जो बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। गलती उनकी नहीं, गलती बिहार के सिस्टम की, बिहार के नेताओं की। आखिर बिहार से बाहर उनको जाना ही क्यों पड़ता है, पलायन करना ही क्यों पड़ता है? अगर यही सुविधा बिहार में उनको मिलती तो क्यों बाहर जाते? मात्र 10 से 12 हजार रुपए के लिए 12 घंटे, 14 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है। क्या पड़ता है कि यहाँ पे अपमान होता है? अपमान नहीं होता है। अगर बिल्डिंग बनाने का या फिर कुछ फैक्ट्री बनाने का काम मिल जाए तो क्या कभी बाहर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सबसे पूछती हूँ मैं, क्या बाहर जाएंगे? नहीं लेकिन ये बिहार के युवाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये गलती वहां के लोगों की नहीं, गलती यहाँ के सिस्टम की है, गलती हमारी है। मजबूरी में बिहार में युवाओं को बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है। वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पर ये मजबूरी क्यों? हर साल नेता जब भी चुनाव आता है बड़े बड़े वादे करते हैं कि बिहार से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही आपको रोजी रोजगार मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे होती है। ये तो जो पढ़े लिखे युवा नहीं थे, ये उनकी बात थी, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। सरकारी नौकरी की इतनी मारामारी है कि सही टाइम पे फॉर्म नहीं आता, फॉर्म आता है तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। सब पेपरों में धांधलीबाजी चल रही है। 12 से 15 लाख में पोस्टें बेची जा रही है यहाँ पे। पेपर या तो रद्द हो और जिन पे ये नकल कानून में सम्मिलित हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आज जो युवा रो रहा है तो आने वाला युवा भी रोएगा। हर बारी जो है एक बार में कितने पेपर दे दिया हमने। पटवारी का जो है कि हम उत्तरकाशी से पेपर दे के आते, टीरी से पेपर, जब तक हम घर पहुंचते पेपर हमसे पहले घर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? हर बारी का ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। युवाओं में हुनर की कमी नहीं है, कमी है तो बस इतनी कि अवसर नहीं मिल रहा। युवाओं को अगर अवसर मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अब अगर बात करें बिहार में गरीबी की, भुखमरी की, और सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, जहां हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कोई अस्थायी समाधान सरकार की ओर से आज तक नहीं आता। जबकि ये समस्या हर साल इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ। क्या इस बात को रोका नहीं जा सकता? ये सवाल सिर्फ नेताओं ने इसे रोकने का प्रयास ही, ये सवाल हर पार्टी से है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। जनता ने हर किसी को बारी बारी से मौका दिया है, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को सबसे ज्यादा ठगा गया। जनता के बारे में आखिर कौन सोचता है? कोई नहीं। अगर देखा जाए तो बाढ़ बिहार में हर साल आता है, बिहार में बाढ़ से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन नीति किसी भी केंद्र के नेताओं की ध्यान बिहार के बाढ़ पर नहीं जाती। लेकिन वही बाढ़ अगर किसी और राज्य में आए
तो चाहे वो सो कॉल्ड नेता हो, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हो, सबका ध्यान उस पर चला जाता है, चाहे वो सो कॉल्ड मीडिया हो। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਖਾ ਮੈਂ बिहार की जब बात आती है, कोई सवाल उठाने वाला, कोई भी बिहार की आवाज रखने वाला वहां पे नहीं दिखता। गौरतलब बात यह है कि अगर कहीं भी कुछ गलत होता, कहीं भी कुछ गलत दिखाया जा रहा हो, सबसे पहले नाम बिहार का आता है, चाहे वो घटना बिहार की हो या ना हो। अब समय है जाति, धर्म और पार्टियों से उठकर अपने बिहार के बारे में सोचने की, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे बिहार के बारे में तो इन नेताओं को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है बिहार में और क्या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मैं था आशीष, कैमरा पर्सन अनिल यादव।